इसको ब्लैक कलर से इतना ऑब्सेशन क्यों है? हर टाइम ब्लैक ब्लैक ब्लैक, मतलब सर पे लेगी तो ब्लैक, कपड़े पहनेगी तो ब्लैक, और मुदाहा में जाके तो कुछ ज़्यादा ही ब्लैक पहनती है। अगर ब्लैक गिना जाए ना तो 99% इसके पास ब्लैक कपड़े होंगे हर तरह के मिला के, और बाकी के 1% ही ऐसे होंगे जो इसके अदर कलर्स होंगे। इतने प्यारे प्यारे से कलर्स आते हैं, और खुद भी ऐसा नहीं है कि कलर अब फेयर हो गया है ट्रीटमेंट करा करा के, लेकिन फिर भी ब्लैक कलर पहनती है। मतलब किसी अच्छे ओकेशन में, शादी ब्याह में, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि ब्लैक कलर को अच्छा नहीं मानते शादी वगैरह में पहनने के लिए, मना करते हैं, लेकिन फिर भी शादी के लिए कपड़े बनाए हैं तो भी ब्लैक बनाए हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। डब्बा लेकर आ गई है अपना व्लॉग, वो भी शादी की शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। अब जिस तरह से ये अपना कंटेंट दिखा रही है ना, उस कंटेंट से लोग कह रहे हैं कि ये किसी और जो यूट्यूबर हैं उनकी कॉपी कर रही हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि और किसी को भी ऐसा महसूस हो रहा है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वो कौन से यूट्यूबर हैं, प्लीज़ वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये किसकी कॉपी कर रही है, कि बेकिंग करने के लिए कॉपी कर रही है, शादी की शॉपिंग करने के लिए कॉपी कर रही है। इवन कोट भी वैसा ही खरीदा है जैसे वो यूट्यूबर पहनती हैं। ओके, स्टार्टिंग में ही दिखाया कि एक गाड़ी जल रही है, और जलती हुई गाड़ी को दिखाया है। मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या देखना चाह रहे हो? बहुत सारे लोग जो है ना, वो बहुत बहुत कमज़ोर दिल के होते हैं, बहुत सॉफ्ट दिल के होते हैं। वो ऐसी चीज़ें देखकर उनको धक्का लग सकता है, तो ऐसी चीज़ें तुम दिखा क्यों रही हो? मतलब इतनी फायर, मतलब बहुत ज़्यादा आग लग रही थी और गाड़ी में, और फिर ये भी नहीं पता कि किसी के साथ ये हादसा हुआ है तो उनको चोट तो नहीं लगी है, वो ठीक है नहीं है। मतलब तुम लिटरली उसको व्लॉग में दिखा रहे हो, और वो भी स्टार्टिंग से। लोग आपके व्लॉग देखते हैं ना तो ये सोच कर देखते हैं कि हमें अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, हमारा दिन बन जाता है, हमें अच्छा लगता है आपकी फैमिली को देखना, आपको देख के अच्छा लगता है, आपकी व्लॉग देख कर अच्छा लगता है। तो क्या ये अच्छा दिखा रहे हो आजकल? मतलब केक बनाने के नाम पे पूरा घर चिटका दिया, और केक बनाने के नाम पे पूरा का पूरा केक खराब कर दिया। चीज़ें बना रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें खरीद खरीद के ला रहे हो, बाहर खा रहे हो, और कपड़े 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 बना रहे हो, दुनिया भर के कपड़े बना रहे हो। जिनको देने की बारी आ रही है उनका तुम देने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। हर टाइम रोना रहती रहती है कि मेरा व्लॉग तैयार नहीं हुआ, मेरी एडिटिंग नहीं हुई। एडिटर तो आपने हायर किया हुआ है ना, तो फिर एडिटिंग क्यों नहीं हो पा रही है? उस बात का कोई रीज़न दिया है? नहीं दिया। तो मतलब जो लोग कपड़े मांग रहे हैं उनको कपड़े नहीं दे पा रही हो। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम लगातार 2 दिन तक केक बना रही हो, और लगातार 2 दिन तक केक शूट भी कर रही हो। क्योंकि मुझे पता है जब कोई चीज़ आप करते हो तो उसकी शूटिंग की वजह से उसका जो प्रोसेस है और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। पर तुम्हारे पास इतना टाइम है, लेकिन जो लोग हेल्प मांग रहे हैं, आपसे कपड़े मांग रहे हैं, आपके पहने हुए कपड़े मांग रहे हैं, वो देने का आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऊपर से क्या दिखाते हो? कुछ अच्छा दिखाने के लिए, लोग मूड फ्रेश करने के लिए, या कुछ अच्छा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए आपके व्लॉग देखते हैं। तो आप ये दिखा रहे हो कि जली हुई कार दिखा रहे हो, और ऊपर से ये कह रहे हो अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको सलामत रखे, अंदर ना लोग ना हो, उनको ये नहीं लगा हो। शेम ऑन यू। आपको तो ये सब करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कमज़ोर दिल के जो लोग हैं वो ये सब चीज़ें देख रहे हैं, उन पर क्या बीत रही होगी ये सब चीज़ देखकर। क्योंकि इस तरह का जो हार्श कोई भी इस तरह का कंटेंट होता है ना, उसको भी यूट्यूब की गाइडलाइन जो है ना पहले प्रोसेस में लेती है कि आप क्या दिखा रहे हो। कोई गलत ऑफेंसिव वर्ड जो है ना अपने टाइटल में डालकर तो देखिए, यूट्यूब जो है ना मोनेटाइजेशन उसका तुरंत रोक देगा, क्योंकि ऑफेंसिव वर्ड है जो कि यूट्यूब की गाइडलाइन आपको उसको करने नहीं देगी, उसको आपको अलाउ नहीं करेगी, और आप इस चीज़ का ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो। फेसबुक पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जो है ना वो ब्लर हो जाती हैं। वो आप तभी कर पाएंगे अगर आप 18+ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और आप एक इन्फ्लुएंसर हो के ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो, शुरुआत ही ऐसी चीज़ों से कर रहे हो। मतलब कंटेंट दिखाने के लिए और कितना गिरोगी? मतलब घर खराब करना, शॉपिंग, खाना पीना, ये सब तो चलता ही आ रहा था, क्योंकि कंटेंट नाम का कोई चीज़ बचा नहीं था। अब आपको नया कंटेंट चाहिए। जब आपका यहाँ कंटेंट से मन भर जाता है तो आप फटाफट फुदक के वहाँ चली जाती हो, और जब वहाँ कंटेंट पूरा हो जाता है तो फिर फुदक के यहाँ पे आ जाती हो। तो यही है आपकी लाइफ, और यही है आपकी ज़िंदगी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होना। जिस हिसाब से आप यहाँ से वहाँ फुदक कर जाती हो ना, तो क्या आप अपना बिजनेस रन कर पाओगे? और अगर ऐसा ही था कि ये इतना फुदक फुदक कर आप अपना बिजनेस रन कर पा रहे हो, तो भाई वहीं उनके पेरेंट्स के पास रह लिया होता फ़नी के। कम से कम उनको इस उम्र में अकेले तो ना रहना पड़ता। आप दूर से रहकर भी बिजनेस अगर कर ही सकते हो तो तब भी तो कर सकते थे ना, कि ये बिजनेस यहाँ पे चलता रहता, बीच बीच में आप यहाँ पे आते रहते, और परमानेंट आप वहीं रहते। उनको भी
अच्छा लगता है और उनकी देखभाल भी रहती है और उनको ये भी लगता है कि हमारा बेटा बहू हमारे पास है। कहने को सिर्फ 2 ही लोग वहाँ पे रह गए हैं और बेटे को आप ले आई हो, हेल्पर से आप कितनी उम्मीद करोगे? एक टाइम पे तो अपना काम करके उसको अपने घर जाना ही है ना। क्या वो नीड पूरी कर सकता है अपने बहू बेटे की? कोई हेल्पर नहीं कर सकते। अपना कंटेंट शूट करने के पागलपन में ना ये तक भूल गई है कि मुझे कौन सी जगह पर कौन से वर्ड यूज़ करने चाहिए। आपने सुना जब ये फ़नी के कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि जमील भाई के यहाँ से कपड़े सिलकर आए थे, तो जब उन कपड़ों को निकाल कर दे रही थी तो क्या कह रही थी? ये लो आपके न्याज के कपड़े, आपके फातिहा में पहनने के कपड़े। समझ में आ रहा है आपको क्या कह? जबकि फ़नी ने आपको रोका कि ये शादी के लिए बनाए कपड़े हैं, ऐसे मत बोलो, ये शादी में पहनकर जाने हैं। मतलब उसको बुरा लगा, कहीं ना कहीं हर्ट हुआ कि जो शब्द आपने बोला। कहने को आपने शादी में कपड़े बनाए और नाम आप किस चीज़ का ले रहे हो? शर्म आनी चाहिए ना। सगी ननद की शादी में जा रहे हो, घर की शादी में जा रहे हो और ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हो। कंटेंट शूट करने के चक्कर में कुछ भी उल जलूल बकोगी, जबकि उस लड़की में फिर भी आपसे ज़्यादा अकल है, जो कि आपकी बात को करेक्ट करते हुए और आपकी इंसल्ट ना करते हुए इस बात को आपको समझा रही है कि ये सबकी अपने अपने चॉइस होती है। क्योंकि भाई को हमने देखा है और विहान को हमने देखा है कि वो लोग चमक वाले कपड़े पहनते हैं या फिर वो ज़्यादा धमक चमक के कपड़े पहनते हैं, लेकिन इनको सोबर पसंद है। तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। शर्म आनी चाहिए। आपसे ज़्यादा अकल तो उस लड़की में है जो उसने इसी बात को बहुत ही पोलाइटली कह दिया और आपने कितनी बदतमीजी लहजे से कहा। अरे भाई, किसी की शादी में जा रहे हो और बात आप किस लिहाज से कर रहे हो, जो कि फ़नी ने आपको टोकते हुए बोला भी नहीं बोलना चाहिए था आपको। शादी की तैयारी कर रहे हो और वर्ड कैसे यूज़ कर रहे हो? छी छी छी। 26 जनवरी के नाम पे सिर्फ झंडा दे दिया और एक बांसुरी का म्यूजिक लगा दिया और हो गए इनका देशभक्ति का पूरा काम। मतलब अपने देश के लिए कुछ टाइम नहीं निकाल सकती, लोगों को मुबारकबाद नहीं दे सकती, 2-4 बातें नहीं बोल सकती जिससे कि बच्चे कुछ अच्छी बातें सीखें। पर तुमसे ये उम्मीद कहाँ की जा सकती है, क्योंकि तुम डब्बा जो ठहरी। और अब देखो, प्रमोशन करना है तो जो नमाज की ड्रेस है ना वो पहन ली है, जा नमाज हाथ में ले लिया और कैमरे के सामने शूट कर रहा है। अरे यार, कम से कम ईमान को तो बख्श देती, कम से कम इबादत को तो बख्श देती। पर नहीं, तुमसे ये उम्मीद कहाँ की जा सकती है। तुम तो हर चीज़ कैमरे के लिए करती हो, तो तुम इबादत भी अल्लाह के लिए नहीं करती, कैमरे के लिए करती हो, व्लॉग शूट करने के लिए करती हो। नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई हो, वज़ू बनाया हुआ है, नमाज की ड्रेस पहनी हुई है, हाथ में जा नमाज ली हुई है, उसके बाद भी पक 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 बकवास कर रही हो, कैमरे के सामने शूट कर रही हो और ये बता रही हो कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। शेम ऑन यू। इतनी देर आपने वहाँ पे दिल दिमाग लगाया होगा नमाज में, जितनी देर में आपने जानमाज बिछाते हुए दिखाया और फिर तुरंत अगले सीन में ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज हो गई है। क्या इतनी देर आपने इबादत की भी है दिल से? क्या ये चल रहा था दिमाग में कि फटाफट से मैं हटूं और मैं फिर वापस से ये बताऊं कि अब मैंने नमाज अदा कर ली है? और जैसे ही आज हमने लाइव में टोका तो इनकी जो है ना 2 टाइम की नमाज शुरू हो गई। मतलब आपने जोहर में नमाज पढ़ते हुए देखा, फिर उसके बाद असर का नमाज पढ़ते हुए देखा। और हाँ, हमने लाइव में आज फ़नी की भी बात की थी, और अगर किसी ने हमारी लाइव आज नहीं सुनी है तो प्लीज़ वो लाइव वाली वीडियो डेफिनेटली सुनिए। तो ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे जो पॉइंट हमने वहाँ पर रेज किए थे। सो आज के व्लॉग में वो हमें देखने के लिए मिल गए। चलिए, कम से कम कुछ तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं। बार बार अम्मी से कहती हैं अम्मी सलाम तो कर लो, और अम्मी का सलाम, भाई आपने कहीं पर भी किसी भी इस्लामिक जगह पर कहीं से भी ऐसे सलाम सुनते हुए देखा है? सलाम क्या इस तरह से किया जाता है? छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम, हद है। कम से कम सलाम को तो बख्श दो। लेकिन आपने तो वो कंटेंट बनाकर यूज़ कर रहे हो सालों से। और भाई निकल पड़े गाड़ी में बैठ के घूमी घूमी करने के लिए, क्योंकि घूमी घूमी किए बिना, बाहर को लड़की चाय पिए बिना, बाहर का कुछ खाए बिना तो कंटेंट पूरा हो ही नहीं सकता। तो वो तो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक रिचुअल हो गया है। अब एक ही व्लॉग में दोनों चीज़ें दिखा दी। एक तरफ तो पापा का प्रोडक्ट लगा दिया, उससे स्किन ऐसी हो जाती है, उससे स्किन ऐसी हो जाती है, फिर ग्लोइंग हो जाएगी, दाग चले जाएंगे, निशान हट जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये स्किन के लिए ये अच्छा होता है। और दूसरी तरफ ही झूठी जाकर अपना लेज़र फेशियल कराया। शर्म आनी चाहिए ना। कम से कम एक साथ तो दोनों चीज़ें मत करो। और कितने आपके सब्सक्राइबर हैं जो झूठीस जाते हैं या अफोर्ड कर पाते हैं? शर्म तो करो, कुछ तो शर्म करो। आज तो भाई अम्मी का भी लक काम आ गया, क्योंकि आज तो अम्मी की भी ट्रीटमेंट करा दी। याद है पिछली बार लेकर गई थी तो अम्मी को बिठा दिया था कि आप यहाँ पे बैठो और मैं जो है ट्रीटमेंट करा आ रही हूँ। लेकिन चलो भाई, अम्मी को भी क्लीन अप या जो भी कुछ फेशियल कराया होगा वो करा दिया, और अम्मी ने खूब मज़े से आराम से करा के नींद भी निकाल ली, साफ चेहरे से दिखाई दे रहा था। अब आ जाते हैं अम्मी को कपड़े दिलाने के लिए और मैं चली जाती हूँ ज्वेलरी लेने के लिए। आप मुझे एक बात बताइए, अभी आपकी 1.5 साल पहले शादी हुई है, क्या आपके पास गोल्ड ज्वेलरी नहीं है? जो इतनी सारी गोल्ड आपको चढ़ाया गया था ससुराल वालों की तरफ
तरफ से, मैके वालों की तरफ से तो था ही नहीं, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से तो था। सेट है, झुमके हैं, वो पहनो ना दुल्हन होने के नाते। और फिर आप तो दुल्हन की भाभी हो तो गोल्ड ज्वेलरी पहनो ना, क्यों आर्टिफिशियल खरीदते हो, घूम रहे हो कि मुझे ये मैचिंग करना है, मुझे वो मैचिंग करना है। भाई जब उन्होंने चढ़ाया है दुल्हन को तो वो इसीलिए तो चढ़ाया है कि इसलिए नहीं करा है कि आप जो है उसको तिजोरी में बंद करके रख दो। उसको इसलिए आपके लिए बनाया है कि जब भी कोई ओकेशन आए, घर की शादी आए, त्योहार आए, आप उसको निकालें और पहने। अब आप बताइए कंगन सेट कब पहनेंगी? शादी में नहीं पहनेंगी तो कब पहनेंगी? इतनी है कि उसको सब्यसाची का बता रही है और पचका भी कर दिया बहन ने। छोटी बहन ने देखते ही कहा कहाँ है वो, तो ऐसी पैकिंग में आता है, वो तो वैसे आपके साथ रह रह के इतना तो उनको भी अंदाज़ा लग गया है और पता चल गया है कि कौन सी चीज़ जो है ओरिजिनल है और कौन सी उसकी थर्ड से फोर्थ कॉपी है। एक ही व्लॉग में सुबह से निकले हैं, मतलब घर से निकले हैं, उसके बाद एक दफ़ा चाय पी ली, एक दफ़ा डोसा खा लिया, खाना खा लिया, फिर दोबारा से चाय पीने आ गए। मतलब इनको कितनी चाय चाहिए होती है। और इस हिसाब से तो भाई इसने कर ली, इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर ली और इसने वेट लॉस रिड्यूस भी कर लिया। नहीं हो पाएगा। मैं तो बस यही कहूँगी इस टॉपिक पर, बहन तुमसे ना हो पाएगा। और जिस जगह पर जा रही हैं तो क्या लोग बेवकूफ़ है? क्या लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या लेने के लिए जा रही हैं? कि हम ये अभी नहीं बताएंगे हमने दूल्हा दुल्हन के लिए क्या लिया है? साफ साफ तो आपने दिखा दिया जहां आप जा रही हो वहां पे क्या मिल सकता है और क्या आप ले सकते हो। और भैया फनी की तो लॉटरी लग गई, क्योंकि उनको 500 रुपये पड़े हुए मिले हैं। वो कैमरे में दिखा भी दे के 500 रुपये पड़े हुए मिले हैं। तो भाई जिसके भी गिरे हों देख लेना, इनका व्लॉग तो सब जानते ही हैं, इंस्टाग्राम भी जानते हैं। मैसेज कर देना, क्या मालूम बेचारे किसी गरीब का या किसी मिडिल क्लास फैमिली का ही गिर गया हो, जिसको इस 500 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हालांकि ये कह रहे हैं कि उस 500 रुपये को किसी को दे देंगे जो भी ज़रूरतमंद होगा। क्या मालूम वो खुद ज़रूरतमंद ही हो जिसका वो गिरा है। ये कैसे कह सकते हैं कि 500 का नोट अगर ज़्यादा गिरते तो भाई समझ में आता कि भाई किसी अपर क्लास का या किसी अमीर आदमी के गिरे हैं। साफ पता चल रहा ना, दूल्हे के लिए तो घड़ी ले लिया आपने और दुल्हन के लिए कान के या तो छोटे छोटे से टॉप्स लिए या फिर रिंग लिए। इससे ज़्यादा तो आप कुछ क्या लेंगी? अब देखो जताने वाली बात है ना, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये किसी के लिए खर्चा करती है तो जताती जरूर है। कहती है टीजा क्या क्या मंगा लिया? केक का सामान। आप देखो केक का सामान मंगाया है उस लड़की को। अब मुझे नहीं मालूम आइडिया है या नहीं है कि जो वो बिस्किट मंगा रही है जिसका वो केक बनाएगी, और किस लिए बनाएगी? क्योंकि अपना हाथ साफ करना है, प्रैक्टिस करनी है। और उसको ये नहीं पता कि जो केक बनाने के लिए वो बिस्किट मंगा रही है, वो बिस्किट 200 रुपये का एक पैकेट है। तो उसकी तो आंखें खुल गई। भाई 2 पैकेट है और 5 पैकेट, तो उनको लगा बिस्किट पहले मंगाए थे ना तो बस उनकी तरह से वो भी सस्ते होंगे, तो के 5 पैकेट इसने बोल दिया। इस लड़की को इतना नहीं पता जो ये बिस्किट मंगा रही है बिना गूगल करे, बिना किसी चीज़ को देखे हुए उससे 5 पैकेट मंगा लिए। तो सोच कर देखिए उनकी अम्मी हैरान होकर कह रही हैं 1000 रुपये का केक तो बेटा बाहर भी नहीं मिलता। क्योंकि इतने का तो आपको भी पता है, ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये का केक ले आते होंगे, जब भी तो आप कह रहे हो 1000 रुपये का। इसका मतलब इससे ऊपर का केक आप लाते ही नहीं हो। तो कहती है आप बनाने के लिए 1000 रुपये के बिस्किट मंगाए हैं। भाई ये है इनकी पैसों की चमक। पार्ले जी के बिस्किट के बराबर का समझ लिया। जैसे ये उन बच्चों को सीख दे रहे हैं, तो मतलब कहने का ये है कि आप जो है 200 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट मंगा रहे हो और आपको कम से कम 5 पैकेट लगेंगे, और 5 पैकेट हो गए 1000 रुपये के। 1000 रुपये के सिर्फ आपने बिस्किट मंगाए हैं, वो भी केक बनाने के लिए। ये इनको बिगाड़ना नहीं है तो फिर क्या करना है? अगर केक ही बनाने का शौक है तो जो इंग्रेडिएंट्स है ना उनसे बनाइए। मैदा से केक बनता है, मैदा से बिस्किट बनते हैं, उसी चीज़ से बनाइए ना। क्यों वो 200 रुपये के बिस्किट मंगा के जिसका एक बिस्किट के पैकेट में आपका बनेगा नहीं, तो आपको कम से कम 5 पैकेट लगेंगे। हद है भाई। जैसे खुद हैं वैसे ही बच्चों को सीख दे रहे हैं। ये भी ध्यान में बिना रखे हुए कि एक दिन तो इन बच्चों को लौटकर आखिरकार उन्हीं पेरेंट्स के पास जाना है जहां से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो क्यों इतनी आदत खराब करना? एक एक चीज़ को गिना रही है। बिस्किट कितने का आया वो भी गिना दिया, और जो क्रीम उसने मंगाई है वो भी बता दिया कि 2 पैकेट क्रीम के भी मंगाए। अब मैं बताती हूँ, 75 रुपीज़ की क्रीम आती है, 75 रुपीज़ की, यानी कि 2 क्रीम भी मंगा ली है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ को वो जता रही है कि ये सब मैं मंगा रही हूँ क्योंकि ये बना रही है उसको, और बना रही है। साफ दिख रहा है कि जब उस पर लिखा है फ्रूट क्रीम, उसके बावजूद भी पूछ रही है ये क्या मंगा लिया। अब अम्मी से कुछ गिर गया है तो कैमरे के सामने मदद भी की जा रही है, झाड़ू लगाई जा रही है, वो भी हाथ में कैमरा लेके। वाह, मदद भी की जाती है तो वो भी दिखाकर। हर चीज को, मदद को भी सेल कर दिया, बेच दिया एक तरीके से आपने, क्योंकि उससे आप कंटेंट बना दिया और कंटेंट से आपको पैसा मिलेगा।
बिस्किट का अंदाज़ा लगा रही हैं बार बार, मतलब दिमाग अभी तक बिस्किट में पड़ा हुआ है। बिस्किट का अंदाज़ा लगा रही हैं कि 200 रुपये का एक पैकेट है और 25 बिस्किट हैं, तो कितने का एक बिस्किट पड़ा। मतलब वो इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी ज़्यादा हाई लेवल की पढ़ी लिखी हैं कि वो निकाल कर अंदाजे से बता नहीं पाई कि एक बिस्किट कितने का पड़ा। वो भी लोगों से पूछ रहे हैं जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए कि एक बिस्किट कितने का पड़ा। सिंपल सी बात है, 8 रुपये का एक बिस्किट पड़ा, और क्या। इतना नहीं अंदाजा लगा पाई। स्कूल गई भी हो कभी या कॉलेज गई भी हो कभी, और तो और वो भी छोड़ो, वो बच्चे, उनका तो मैथ चल रहा होगा, अभी हाई स्कूल में है, 9th में है, तब भी नहीं बता पा रहे। वाह। हाँ भाई, जब पढ़ने नहीं दे रही, रात को बिना टाइम के बिना वजह के उनको उठा के ले जा रही है, रात को 2-2 बजे तक केक बनाया जा रहा है घर में बैठकर। आप ये आपने लेटेस्ट व्लॉग में देखा ही था ना कि जब केक बिगड़ गया था और वो जो होठ लटका के मासूम बच्चे की तरह से दिखा रही थी कि मेरा केक खराब हो गया, और उसमें जब पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा था वो घड़ी 2:30 बज रहा था लिटरली। मतलब एक बात बताइए, एक तो तुम सारे दिन उनको बाहर लेके घूम रही थी खाना खिलाने के नाम पर, और जो है फ्लाइट दिखाने के नाम पर कि प्लेन दिखाऊंगी ये दिखाऊंगी, उसके बाद जब थक थका के घर पर आ गए उसके बाद भी तुम्हें उनसे कंटेंट निकालना था। सही बात है, इतना खर्चा करवा के लेकर गई हो बाहर, फ्री का खाना कोलैब में खिला कर लेकर आई हो, तो फिर अब कंटेंट भी बनाना था, और कंटेंट बनाने के लिए फिर क्या तुम्हें चाहिए, इन लोगों का साथ चाहिए, और फिर उनको सबको जागना भी जरूरी है, क्योंकि सबसे कंटेंट निकालना। तो भाई वो पढ़ेंगे कब। ठीक है, बहुत अच्छा है, तुम उनके ऊपर खर्चा करती हो तो भाई उनसे पूरा कंटेंट भी निकाल रही हो। कहती है दिल्ली के टोस्ट होते हैं ना, दिल्ली के पापे, उनकी तरह से लग रहा है। हाँ, तो मतलब मानती हो कि दिल्ली कुछ चीज़ है, बहुत चीज़ों में तुम्हें दिल्ली याद आती है। और अब दे दी दुहाई। ये मत कहना फ्रेंड्स कि मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, मैंने सिर्फ एक बाइट लिया है, बाकी का मैंने लौटा दिया है। आप झूठा चाहे फिर वो कोई भी खाए, मैंने तो सिर्फ एक ही बाइट खाई है, और कैमरा जैसे ही बंद हो जाएगा तो चाहे मैं भले ही पूरा पैकेट खा लूँगी, आपको क्या ही पता चलेगा। अब देखो, अभी तक तो डब्बा दुहाई दे रही थी, अब डब्बा का जो वो इंजन है ना, अब वो भी दुहाई देने बैठ गए। क्या दुहाई दे रहे हैं, इतना महंगा मंगाया भैया, इतना महंगा मंगाया, हमें लगा कम के आएंगे, जैसे कि वो बिस्किट मंगाए थे ना हमने पार्ले जी के, उतने में आएंगे, लेकिन 200 रुपये का एक पैकेट आया, इतना महंगा सामान मंगाया है। हाँ, तुम्हें दुख रहा होगा ना, क्योंकि तुम्हारी बीवी के पैसे जो तुम पे खर्च होने चाहिए थे, और अब उन पैसों को तुम जा रहे हो ना वापस अपने दोस्तों के ऊपर खर्च करवाने के लिए, तो वो तुमने एक केक के ऊपर बनाने के ऊपर जो है ना उन बच्चों के ऊपर क्यों खर्च कर दिए, तो वो गिना दिया। वो बता भी रही है, इसका मतलब वो उसको पता था कि ये इतने का आने वाला है, तो उसने कंपेयर करके कहा कहाँ पार्ले जी और कहाँ लोटस विस्कोस। कहने का मतलब ये है कि उसको ऑलरेडी पता था कि 200 रुपये का पैकेट आएगा, और उसके बावजूद भी उस लड़की ने उससे सिर्फ केक बनाने के लिए 5 पैकेट मंगा लिए, मतलब 1000 रुपये के बिस्किट। आपको कहीं भी समझ में आता है कि पैसा कितने अंधे तरीके से खर्च कर रहे हैं इनके पास, कितना अंधा पैसा है कि एक केक बनाने के लिए, उनको तोड़कर पीसने के लिए, आपको सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कि हमें ऐसा केक बनाना है जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो कि उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब ये केक बनाएगी तब तक डब्बा यहाँ से रफू चक्कर हो चुकी होगी, तो वो केक में भी नहीं कंटेंट कमा सकती। उसके बावजूद भी 1000 रुपये के बिस्किट तोड़कर आप केक बना रहे हो। वाह रे वाह। उसके बाद निकाल के अपनी ड्रेस दिखाती है। अब वो दिखाने भी तो जरूरी है ना, क्योंकि वो दिखाए बिना तो फिर उनके सब्सक्राइबर को सब्र कैसे आएगा। अच्छा शालू अपी, आपने हमें अपने कपड़े नहीं दिखाए, तो वो कपड़े दिखा दिए। मैंने जैसे पॉडकास्ट के शुरुआत में बोला था कि काले कपड़े से, काले रंग से इसको कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तो मतलब शादी में कपड़े लेकर आई है, और जबकि इसने नाम दिया है कि सारे के सारे जो कपड़े हैं हम शादी की शॉपिंग कर रहे हैं, तो शादी की शॉपिंग में काला कपड़ा रियली, और उसको दिखाती है। लेकिन देखो, वो कलरफुल था, वो अच्छा लग रहा था, जो अच्छा लगेगा उसको डेफिनेटली अच्छा बोलूँगी। हालांकि भाभी की तरह से तिकड़म बना के और अपने आप को डिज़ाइनर बना के, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, मतलब कहने का उसने वो बता दिया कि सूट अलग, कपड़ा अलग, उसमें ये पैच अलग, डिज़ाइन अलग, दुपट्टा अलग, सब चीज़ अलग अलग लेके उसने वो बताया है और उस तरह से वो सिलवाया है। देखिए, अभी तक तो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, पहन कर कैसा लगता है वो तब की तब देखी जाएगी जब वो आएगा। तो वो लड़की भी तारीफ कर रही थी कि इस तरह के कपड़े बनाया करो, क्योंकि जो अच्छे लगते हैं। उसको भी समझ में आता है, ये जो काले पीले से उठा के बना लेती हो ना। और दूसरी बात, तुम्हें इतना केन केन भारी लगवाने की ज़रूरत ही क्या थी, जब आपको वो कैरी कर कर लेके जाना पड़ेगा। उसका शॉर्टकट ये है कि आप जो है ना, एक पेटीकोट टाइप का होता है जो केन केन का सिल जाता है, उस केन केन को पेटीकोट में सिलवा लो, जिसको अलग रख लो, और किसी भी ड्रेस में आपको केन केन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। वही पेटीकोट आप पहन लो, तो आपकी कोई भी ड्रेस जो है ना वो विद केन केन बन जाती है, और वो अच्छी भी लगती है। वो सिर्फ एक ही शेप में सिलती है, क्योंकि इस तरह से मैंने अपनी बेटी की ड्रेसेस बनवाई हैं, मैंने मेरी बनवाई हैं, मेरी सिस्टर की बनवाई हैं। तो ये सारा जो आइडिया था ये मैंने ही उनको दिया था, जो मेरे भाई हैं जो कपड़े सिलते हैं। तो उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया डिज़ाइनर लहंगे, गाउन, ये सब चीज़ें बनवाई हैं। तो उसमें वो जो पेटीकोट है ना, वो केन केन वाला पेटीकोट ऐसे ही काम आ जाता है। पहले वो पेटीकोट आप डाल लो नीचे, और उसके बाद वो कोई भी ड्रेस, आपका गाउन हो गया या फिर लहंगा हो गया, वो आप कैरी कर लें।
और उसके ऊपर वो वैसे ही लुक आएगा जैसे आपने केन केन उसके साथ अटैच करवा रखा हो। अब इतनी भारी केन केन वाली ड्रेस जो कि तैयार भी नहीं हो रही थी, वो एक ही सूटकेस में आप एक ही ड्रेस ढाल कर लेके जाओगे। कह तो रही है उनकी अम्मी, इतने लाखों मोती इसमें लगे हुए हैं। और जैसी वो काली ड्रेस बनवाई है और उसके ऊपर वो जो कोट टाइप का सब बनवा लिया है, जैकेट बनवा ली है, उससे तो वाकई वो बाजे वाली लग रही है। फनी ने सही कहा है कि तुम बाजे वाली लग रही हो और बाजा ही बजाना इसको पहनकर। और पैसों की माया देखो या फिर एटीएम करो का इसका जो है ना इतना पावर देखो कि वो एक तरफ तो बाजे वाली ड्रेस हो गई और एक तरफ तुरंत ही क्या कहता है, हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो लड़की भी बोल रही है कि नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा जाना हो झलक पे तो ऐसे ही पहन के जाना। तो कहती है फ्रेंड्स मैं ऐसे ही चली गई, ना मेकअप किया, ना अच्छे कपड़े पहने, में ना नर्वस हो रही थी, तो मैंने ऐसे दिमाग में कुछ आया ही नहीं कि मैं ऐसा करके चली जाऊँ, मैं ऐसे ही चली गई थी। तभी तो तुम इतनी बेकार लग रही थी ना, बिल्कुल झोला छाप लग रही थी। क्या कपड़े पहनने के थे, किसी में नाम की फिटिंग नहीं थी। ऊपर से जब हंस रही थी ना, क्या वो मुड़ासा सा बांध रखा था। हिजाब कैरी करने की भी एक सेंस होती है जो कि आप अब बिल्कुल सेंसलेस हो गई हो, इसलिए जो हाथ लगा कुछ भी उठा के पहन के चले गए। उसके बाद आता है वो लाखों रुपए का सवाल कि जो अम्मी कहती हैं इतनी भारी ड्रेस है, शादी के बाद तुम इसका क्या करोगी। मुझे तो अम्मी का वो सवाल उठाना ही बड़ा अजीब लगा। मतलब क्या इतनी बड़े वो लोग हो गए हो गए, तो अंबानी के घर के हो गए हो, जैसे टीना अंबानी हो गई, या आपके जो है वो कपड़े रिपीट नहीं करते। हमने सुना है उनके बारे में बहुत ज़्यादा कि वो अपने कोई भी कपड़े रिपीट नहीं करते। इतना पैसा है ना, अंबानी समझने लगे हो क्या खुद को कि भाई एक बार सूट पहन लिया, एक बार ड्रेस पहन लिया तो हम उसको दोबारा नहीं पहन सकते। या फिर आपकी अम्मी को डाउट होगा कि जब तक आप दोबारा पहनने का मौका आएगा आप मोटी हो जाओगी, आपके आएंगे नहीं। तो जो आपकी पिछली हिस्ट्री चलती आ रही है ना, हो सकता है उसके बेसिस पे इन्होंने ये बोला हो। तो कहती है हम इसको गिव अवे कर देंगे। मतलब एक किसी ने कमेंट किया था, अगर आपने इससे पहले वाली पॉडकास्ट नहीं सुनी तो डेफिनेटली उसको जाकर सुनिएगा और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। उन्होंने भी यही कहा है कि आप डोंट माइंड, आप जो है इतनी बर्बादी करते हो, इतनी ज़्यादा वो करते हो, क्या आप रिपीट नहीं कर सकते, इतने बड़े सेलिब्रिटी हो गए हो। एग्जैक्टली उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, मैं भी उस बात से अग्री करती हूँ। तो भाई ये था डब्बा का एक वीडियो का रिएक्शन। उसके बाद तो वो सबसे दुआ सलाम करके निकल गई है मुदा के लिए। अब जो नेक्स्ट आपका आएगा तो वो स्टेशन पे चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए का आएगा और उसके बाद मुदाहा पहुँचते हुए का व्लॉग आएगा। जब वो आएगा तब देखी जाएगी। चलिए तो फिर मिलते हैं हम भी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।